नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु सुमली जी है, जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होके फिर एक पूरा एम्पायर खड़ा करना। मैं बात कर रहा हूं चिनार कैटरर्स की। इनके हस्बैंड अंशुमन सुमली जी के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को खड़ा किया है। आज कुछ ही सालों में इतना ग्रो हुआ है कि पूरे विश्व में ये इवेंट्स करते हैं और उसके बारे में जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट। थैंक यू मारा। रितु जी, हम जानना चाहेंगे, एक फेज ऐसा था कोविड का, सबको पता है कि कोविड का फेज था, सब डाउनफॉल था। कोविड के टाइम पे ही, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप परिवार हूँ, और उस समय एक छोटी सी एड आई थी जो हमने ही बनाई थी चिनार कैटरर्स और हॉस्पिटैलिटी को लेके, और उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस लेवल पे आप ग्रो करेंगे। इसके पीछे की जर्नी जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ भगवान जी, ये जर्नी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट रही है। बिल्कुल। अंशुमन नो डाउट उनका हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड रहा है, पर मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट रहा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देन मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी काफ़ी साल, और फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन में शिफ्ट किया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाया करती थी, और कोविड के टाइम में जब सब बंद हो गया था तो हमारा काम भी बिल्कुल जीरो पे आ गया था। कॉलेजेस का भी सैलरी का कुछ अता पता नहीं होता था, बिजनेस तो जीरो ही था, सो जीरो इनकम टू होम बेसिकली। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ से शुरू करे। शुरू करने का तो एक्चुअली ख्याल भी नहीं कभी आया था। सच बताऊं तो ऐसा हमेशा लगता था यार कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिल्कुल। मैं सच बताऊंगी, मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन करके अपना सीवी भेजा और मैंने बोला प्लीज़ मुझे कोई भी जॉब दे दो, क्योंकि एजुकेशन में सैलरीज आ नहीं रही थी, सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अपनी कम्युनिटी में, कम्युनिटी से बाहर, सोसाइटी में जो भी टॉप पोजीशन पे रहे उनको मैंने अपने सीवी भेज के बोला प्लीज़ मुझे कोई भी जॉब दे दो। अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी उस वक्त कुछ हेल्प नहीं कर पाते थे, मुझे भी कोई रास्ता मिला नहीं। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग घर पे गणपति बप्पा बिठाते हैं, तो गणपति बप्पा बैठे थे, दिन में हम बैठे थे, तो अंशुमन ने बोला रितु क्यों ना हम चिनार को वापस शुरू करें। जी। मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। मैंने इमिडिएटली अपना लैपटॉप लाया और चिनार का प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया। जी। उस टाइम इट वाज चिनार केटरिंग सर्विसेज एंड वी इमीडिएटली नेम्ड इट एज चिनार हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग सर्विसेज। फिर मैंने बोला अंशुमन क्यों हम सिर्फ खाना ही क्यों दे रहे हैं, हम क्यों ना इसको A to Z रखें। राइट। एंड वी विल नेम इट एज, मुझे याद है मैंने सजेशन दिया था, इसको हम नाम रखेंगे अटहुर टू अतगत। ओके। अटहुर से लेके अतगत तक हम सब करेंगे। बट देन वी थॉट कि नहीं, चलो चिनार के ब्रांड के नीचे ही इसको करेंगे, और हमने इसको मटेरियलाइज करना शुरू कर दिया। एंड उन्हीं दिनों में एक वेडिंग का उन्होंने बोला भाई वी जस्ट, अच्छा उन दिनों कोविड का ऐसा था कि हम लोग खाना बनाने लग गए घर पे लोगों के लिए जिनको कोविड में खाना नहीं बना पाते थे। हमने नीडी लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे याद है घर का जो ड्राई बालकनी है उसमें मैंने बड़ी बड़ी भट्टियां लगाया करती थी। अंशुमन सामान लाते थे एंड आई यूज्ड टू कुक। मैं एक ऐसी लेडी थी, मुझे कुकिंग ज़्यादा पसंद नहीं था, सच बताऊंगी, पर हालात ऐसे थे कि मैंने कुकिंग करना शुरू कर दिया और हमने कोविड पेशेंट्स को खाना देना शुरू कर दिया। इतना हुआ कि हमने पुणे में तो दिया ही दिया, हमने बॉम्बे भी दिया। अच्छा, बॉम्बे भी खाना गया गाड़ियों में, जो उसके ऊपर ये एक लिखा रहता था इट्स फॉर कोविड पेशेंट्स, क्योंकि जाने आने नहीं देते थे। तो खाना हमने बॉम्बे भी शुरू कर लिया। तो बॉम्बे पुणे हमने पूरा गैदर कर लिया और हमने कोविड पेशेंट्स को खाना देना शुरू कर दिया। शायद वही एक कर्म भगवान को शायद हमें दिखाई दिया एंड ही हेल्प्ड अस टू टेक इट फर्दर। तो उसके बाद हमें एक वेडिंग का आया, जी भाई आप खाना टेस्ट करवाओ। तो खाना टेस्टिंग हमने खुद बनाया है। कोई शेफ नहीं था, कुछ नहीं था, हमने खुद लाया, खुद बनाया और खुद वो वेडिंग के लिए, एंड वो अप्रूव हो गया। अप्रूवल के बाद
फिर उनके समधियों ने भी हमें अप्रोच किया और इस तरह ये जर्नी फिर आगे चलता गया। जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो कहते हैं कि भाई किस्मत साथ देनी चाहिए तो ही कुछ होगा, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ते तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। वो एग्जाम्पल आपके सामने है, कैसे इन्होंने कोविड के टाइम पे वो स्टार्ट किया, जर्नी कैसे स्टार्ट की, आगे बढ़ते गए। उसके बाद जब आपने बड़े बड़े इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, गोवा में बहुत सारे इवेंट्स किए आपने, बिल्कुल हाई प्रोफाइल मैरिजेस, हाई प्रोफाइल इवेंट्स किए, Absolutely. जरूर उसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल। अभी जब भी हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी काफी करते हैं, Right. जैसे आपने बोला हाई प्रोफाइल वेडिंग्स भी बहुत हो गए हैं। वी हैव अस वन लीडर, दैट इज अंशुमन, बिल्कुल। रेस्ट ऑल आर वर्कर्स, इवन Right. मैं भी। Right. हमारे जब हम फील्ड में होते हैं वी आर एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि शी इज माई वाइफ और ये मेरा रिश्तेदार है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आई एम लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय जैसे बाकी सब है, एंड वी फॉलो ओनली वन लीडर, वो है अंशुमन। हमने कोई पे, वी आर नॉट ऑल लीडर्स टाइप। राइट। हाँ, तो हमें एक लीडर वो है बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस, तो एंड ही इज अ वेरी पीपल्स पर्सन ऑल्सो, और वो बहुत एंटिसिपेट करते हैं गेस्ट Right. की नीड। ये एक पॉजिटिव थिंग उनका है। एंड मैंने जो भी सीखा है व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम। राइट। आई गिव दिस फुल क्रेडिट टू हिम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स आई वर्क हार्ड बट अंडर हिज गाइडेंस। तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कभी कभार, बट यस, टू एंटिसिपेट द गेस्ट नीड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देयर इज नो इन आर थिंग। आई मीन गेस्ट ने बोला मुझे ये चाहिए, तो वी मेक श्योर कि उसको वो हम दे, भले वो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में है या नहीं है, वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। बट दिस टाइम क्या जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये रहा है कि वी डोंट कीप एनी फंक्शन अनअटेंडेड। हमने कभी ऐसा नहीं किया है कि कोई हमारा फंक्शन है और मैं या अंशुमन को छोड़ के वहां पे कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। या अंशुमन यहाँ वहां रहेंगे या मैं वहां पे रहूंगी। जैसे मैं अपने दर्शकों को एक एग्जांपल दूंगा, कल ही हमारा एक इवेंट जो यहाँ पे पुणे में खत्म हुआ केजस के द्वारा, और कल रात को ही अंशुमन जी ट्रैवल करके जम्मू गए हैं, वहाँ पे दो इवेंट्स है। तो ये हार्डवर्क देख सकते हैं किस लेवल का हो रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो 2 नाइट से सोए नहीं है। एंड सेम हैपेंस जब हमारे यहाँ वेडिंग होती है, जब किसी लड़की की शादी होती है, ऐसा लगता है कि अंशुमन की खुद की बेटी की शादी है। You will always see him in shorts and slippers, and he'll make sure कि जब तक बच्ची ससुराल जाएगी, जब तक उसका रोट खबर तक जाएगा, he'll make sure that everything is perfect. Right. और यही चीज हम सब उनसे सीखते हैं और हम भी उसी लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। आपका उन लोगों के प्रति क्या मैसेज रहेगा जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे खासकर महिलाओं की बात करें, कश्मीरी पंडित समाज में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि यू मस्ट फॉलो, ये हम ये बोलते हैं ये मेरा पैशन है तो मैंने किया। दिस वॉज नॉट माई पैशन, सच बताऊंगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसका नहीं था। बट जो मुझे मिला मैंने उसको 100% दिया। जिस चीज ने मुझे सक्सेस दिया मैंने उसको 100% दिया। तो आपके पास कोई पैशन है या पैशन नहीं है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको अपना पैशन बना दो। ये मैंने सीखा हुआ है लाइफ में। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसी को पैशन बना दो, उसी में अपना 100% दे दो। काफी बार ऐसा होता है हम बहुत गलत करते हैं, हमें उस लेवल का सक्सेस नहीं मिलता है जिस लेवल का मिलना चाहिए। बट इट्स एब्सोल्युटली ओके, जिंदगी है सीखने के लिए, आगे चलो, एंजॉय करो हर मोमेंट को। और जो भी मैं बोलती हूँ कि जो भी मैं वेडिंग करती हूँ स्पेशली, तो आई ड्रेस अप लाइक वो मेरे अपने भाई बहन का वेडिंग है, मैं उनके साथ वो एंजॉय करती हूँ। एंड आई फील एवरीथिंग, वो है ना, वो बटर स्मूथ हो जाता है जब उसको आप खुद को डल देते हो। तो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप भाई आगे चलो, अपॉर्चुनिटी जो मिले उसी को पैशन बनाओ, गिव योर 100% एंड देन इवन स्काई इज नॉट द लिमिट देन। जी आप हमें जरूर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पैन इंडिया आप सर्विस देते हैं? पैन इंडिया, बिल्कुल, पैन इंडिया वी डू इंटरनेशनली एक्चुअली, बट पैन इंडिया यस, कहीं पे भी वी डू एवरीथिंग। जैसे मैंने बोला था, फ्रॉम अटहुट टू अतगत एवरीथिंग। आप बस हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आप एज अ गेस्ट
गेस्ट आइए और आप अपने बच्चे का कोई भी इवेंट है आप उसको एंजॉय करिए। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट्स रहते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते थे। हमारी बेटी की शादी, हमारे बेटे की शादी है, गेस्ट ने खाया, वो आया, म्यूजिशियन आया कि नहीं आया, फोटोग्राफर क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब परेशानी आप हमें दे दीजिए। आप बस मोमेंट्स एंजॉय करिए, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो जिंदगी में बार बार नहीं आते। यू शुड, दीज मोमेंट्स शुड बी ट्रेजर्ड। एंड वो कैसे ट्रेजर करेंगे? जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप अपने सारे वो जो इफ्स एंड बट्स है हमें दीजिए और आप मोमेंट्स को एंजॉय करिए, ट्रेजर करिए। अगर ये हमारे देखने वाले दर्शक जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंक्शंस करना चाहेंगे, वो किसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आपकी डिटेल्स भी हम डाल देंगे, लेकिन ऐसे आप जरूर ने कांटेक्ट नंबर बताइए जिस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपको 2 फोन नंबर्स दे दूंगी, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का नंबर है विद द कोड 91। नंबर 1 नंबर इज 9637202111 and second number is 9158292111। सो ये सुना आपने सक्सेस स्टोरी। कितना हार्डवर्क होता है, किसी भी कार्य को करने के पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। तो ऐसी स्टोरीज हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट न्यूज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।